आप सभी का जो क्लास चल रहा है, ये क्लास 12वां है। क्लास 12वां युग है, जीएस सेक्शन। आप 1 टू 5 में बैठने वाले हो या छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तमाम के लिए जो जीएस का सेक्शन है, जीएस खंड, जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन, उसमें जो हिस्ट्री सेक्शन है और उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास का ये अंतिम क्लास होगा और सारी क्लास को मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है। तो आप बाकायदा यूट्यूब पे देख लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको जब यूट्यूब खोलेंगे, जब आप यूट्यूब खोलेंगे, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता देता हूँ, चूँकि आप देखते नहीं हैं और फिर सवाल पूछते हैं कि सर कहाँ? 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 बिल्कुल आपका जायज़ प्रश्न है, कहाँ है सर? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्च में जब आपके मोबाइल में नौकरी तक डालिएगा, तो आपका जो परिवार है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यही सेम लोगो जब प्ले स्टोर पे नौकरी तक आप डालिएगा तो स्लाइड 2-3 के बाद यही लोगो दिखेगा। डाउनलोडिंग करके वहाँ से पीडीएफ आप ले लीजिएगा। नौकरी तक 2,37,000 का परिवार इसमें आप जुट जाएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहाली आने वाली है। तमाम जानकारी आपको हम देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव्स, कोर्स और प्लेलिस्ट। जब प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो बाकायदा मेरा यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस का जो क्लास कॉमन क्लास है 1 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए, वो भी हम इसमें 11 वीडियो डाल चुके हैं। और जो आज हम जीएस में हिस्ट्री का सेक्शन लेंगे, 12 वीडियो ऑलरेडी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम डाल दिए हैं। तो बाकायदा देख लीजिए, डेली 1 वीडियो देखिएगा 12 दिन में खत्म। ये वन लाइनर है, वन लाइनर फॉर्म में आपको दिए हैं। बाद बाकी जब वीडियो सेक्शन में आइएगा, वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, तो वीडियो में भी आपको दिखेगा। शिक्षक से रिलेटेड जो भी जानकारी वो भी देते हैं और बाद बाकी आपको सूचना हम पढ़ाए हुए हैं, वो आप देखते रहिएगा। चलिए, क्लास की हम शुरुआत करें, इससे पहले आपको इतना बोलेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। जो भी आवासीय जाति आय, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है, आप अभी से मैट्रिक का, इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब अपना एक फाइलिंग में कर लीजिए। बाद में दिक्कत नहीं हो, चूँकि बहाली आपका 100% आपका 1,00,000% आपका बहाली आएगा और उस बहाली में चयन लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए हो जाएगा, चूँकि अभी से ही न्यूज़ में सुनते होंगे ये बहाली अंतिम है। बिल्कुल अंतिम बहाली नहीं है। हाँ, ये है कि ये बहाली में ज़्यादा सीट आ रहा है। इसके बाद भविष्य में क्या होगा उसको ना आप भी जानते हैं, ना हम जानते हैं। इतना ही जान लीजिए प्रीवियस ले लीजिएगा। किसी भी कंपनी का बहुत सारे मार्केट में है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ। 1 बार कैंसल हुआ, 1 बार एग्ज़ाम हुआ। 4 बार जो भी एग्ज़ाम हुआ उसको आप प्रीवियस ईयर को देखिए, कहाँ से पैटर्न पूछ रहा है, पढ़िए और इधर-उधर में ज़्यादा कोर्स को लेने के चक्कर एक ही मास्टर से पढ़िए जिससे भी हम तो कोर्स दे भी नहीं रहे, सिंगल मास्टर है, हम जीएस आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्लास की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला सवाल हम लेते हैं, ये प्रधानमंत्री क्या? ये क्या बात कर रहा है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन यूँ कहें तीनों गोलमेज सम्मेलन का मतलब हुआ ब्रिटेन यानी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932 पिछला क्लास हम पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है? 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता किए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय यही थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड यही थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किए थे। इतना आप जान लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन तीनों गोल यानी 1930, 1931 और 1932 के तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिए? ऐसे कौन नेता थे? तो यहाँ तो एक ही नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको तो याद ही कर लीजिए और दूसरा नाम था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू अगर तेज बहादुर सप्रू ये भी थे जो एक तेज बहादुर सप्रू और दूसरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से सम्मिलित हुए थे। एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन में अगर मात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे, तब तो उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन एक ऑप्शन में दे तेज बहादुर सप्रू, दूसरे ऑप्शन में दे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी में दे 1 या 1 से अधिक उत्तर सही है, तो डी ऑप्शन के साथ जाइएगा। क्योंकि 2 महान व्यक्ति थे, तेज बहादुर सप्रू और दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दोनों महान व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो कहिएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड कोई दिक्कत तो नहीं? हमें लग रहा है आप क्लास जीएस का बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होता है और वाक़ई में अगर आप नोट्स लिए हैं, नोट्स अगर प्रिंट निकाल लिए होंगे जो हम पढ़ाते हैं और ये अंतिम क्लास है आज। फिर बता दें ये अंतिम क्लास है जीएस का, हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास।
ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। टाटा, बाय बाय। चलिए, म्यूनिख, म्यूनिख एक पैक्ट हुआ था, एक समझौता म्यूनिख में हुआ था। म्यूनिख पैक्ट संपन्न कहाँ हुआ, कौन सा जगह पे संपन्न हुआ? तो आप जवाब दीजिएगा। 1938 का वो समय था। 1938 ईस्वी में म्यूनिख में म्यूनिख पैक्ट हुआ था। और संपन्न कब हुआ? 1938 में। म्यूनिख पैक्ट 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला सवाल देखिएगा। अगस्त, अगस्त के महीना में एक प्रस्ताव आया है, एक एक नियम लाया। अगस्त का महीना था, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो अगस्त का महीना था, डेट था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। और इसी अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन भी आता है। पहले याद रखिएगा कौन आया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त का महीना था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव लाया गया और म्यूनिख जो पैक्ट बना, म्यूनिख पैक्ट जो संपन्न हुआ, उससे 2 साल पहले 1938 में। और गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे प्रधानमंत्री? तो मैकडोनाल्ड थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय महान नेता सम्मिलित हुए? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाके भाग लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम तेज बहादुर सप्रू। तो दोनों नाम मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं साहब? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल मैंने बोला भी, मैंने देखा भी नहीं। क्रिप्स मिशन 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त के महीना में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। इसके बाद 1942, 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स एक अधिकारी का नाम था, इनके द्वारा ही लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये भारत कब आए? भारत आए थे तो मार्च का महीना था 1942 में। 2 साल बाद 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए थे। अगला सवाल लीजिएगा। गांधी जी, गांधी जी ने, गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसको? तो कहिएगा ये जो क्रिप्स मिशन, जो मार्च 1942 में एक मिशन, एक योजना लेके आए थे, इसको गांधी जी ने साफ कहा कि फालतू है ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। किसको कहा? तो यही क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था, ये पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा? क्रिप्स मिशन को। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा? क्रिप्स मिशन को। वाकई में अगर वीडियो आप सो के देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और तेज है तो सोचते होंगे कि क्या है, फालतू है, देख लेंगे ना। तो देखते रहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन उठ के मुंह हाथ धो के बैठिए, कुर्सी टेबल लेके, कुर्सी है चौकी पर बैठिए। इससे आपका पीठ का रीढ़ जो है टाइट रहेगा और पढ़ने में मजा आएगा। तो क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा के बोला कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। अगला सवाल लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 9 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? तो बंबई से। बंबई से गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछ देगा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? तो कहिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। इसी में कहे थे गांधी जी, बंबई से शुरुआत किए थे 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को, यानी कि मार्च के महीना में क्रिप्स मिशन आया। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया और गांधी जी गुस्सा में कह दिए, अरे ये फालतू है, इसी को कह दिए पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। इसके बाद गांधी जी ने करो या मरो, यानी आप आजाद करवा लो, अब ये मानने वाला अंग्रेज नहीं है, इसको पीटो, करो या मरो के नारा के साथ बंबई से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है 9 अगस्त 1942 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा क्या बोलता है। अगला सवाल क्या बोलता है? भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही बोलेगा तो इसका डेट फट से आना चाहिए 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो के नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के, यू कहे ब्रिटेन के, लंदन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। और यही विंस्टन चर्चिल गधा था जिन्होंने गांधी को कह दिया था नंगा फकीर। गांधी तो नंगा है, अर्धनग्न है, नंगा फकीर कह के विंस्टन चर्चिल ने संबोधित किया। ये भी प्रश्न पूछता है। अगला सवाल फिर आया, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन आएगा तो करो और मरो किनारा इसी आंदोलन किसमें हुआ? कहाँ से? बंबई से शुरुआत हुआ। कब इसकी शुरुआत हुई? 1942 में। 1942 में, 9 अगस्त 1942। फिर कहिएगा 1942 में तो क्रिप्स मिशन भी आया, तो मार्च के महीना में आया था। इसी से गांधी जी नाराज होके 4-5 महीने बाद, यूँ कहें अगस्त में, इन्होंने 9 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो, यानी अंग्रेज को सीधा संदेश दिया कि अब तुम्हारा समय आ गया है, भारत को तुम छोड़ के जाओ। इसीलिए गांधी जी ने सबको जोश दिया, मोटिवेट किया, सभी लोगों को कहा करो या मरो, यानी आप या तो कुछ कर देना है, या तो देश को आज़ादी करवा देना है हम सबको, नहीं तो मर जाना है। तो अंग्रेज इससे डर गए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कैद कहाँ पे किया गया था? गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो कहिएगा पूना के आगा खां महल। पूना में एक जगह है, वहाँ एक महल का नाम था पूना के आगा खां महल जो है, उस महल में गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं। 9 अगस्त दिन याद रखिएगा, 9 पहले अगस्त प्रस्ताव आया, 8 अगस्त 1940 को, फिर 2 साल बाद फिर क्रिप्स मिशन आया, मार्च में 1942 को। इसी में गांधी जी गुस्सा हुए और क्रिप्स मिशन को गांधी ने कह दिया कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। इसके बाद फिर 4-5 महीना बाद गांधी उठे और अंग्रेजों को सीधा संदेश देने के लिए कहा भारत छोड़ो आंदोलन। एक आंदोलन छेड़े जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय गांधी जी को उठा लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में कैद कर लिया गया। अगला सवाल लीजिएगा, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जैसे ही ये नाम आएगा तो इस नाम में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष का नाम याद रखिएगा। अनुशीलन समिति का गठन किया गया कब? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति 1902 ईस्वी में। इसमें 2 नाम, 2 भाई का नाम याद रखिएगा, दोनों बंगाली थे, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र घोष। बारिंद्र घोष भूपेंद्र घोष, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र घोष, ये दोनों नाम अनुशीलन समिति से संपर्क में है। बारिंद्र घोष, भूपेंद्र घोष, ये दोनों नाम अनुशीलन समिति का गठन 1902 में क्या किया गया? अनुशीलन समिति का गठन किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज भाई साहब, बहन जो भी है। और क्लासेस ऐसे ही घर पे भी आपको पढ़ना होगा। हमेशा हम या आपके माता पिता या टीचर नहीं मिलेंगे। पढ़ने का तरीका जीके जीएस का यही होना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुआ। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में 1920 जागिए ना, जागिए ना, 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। एम एन रॉय 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय 1920 एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। ऑप्शन देगा 1918, 1919, 1920, 1922, इनमें से कोई नहीं। 1920 याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है, एम एन रॉय के द्वारा किया गया है। ऐसे पढ़ना होगा तब चयन होगा। अगला सवाल लीजिएगा, अखिल भारतीय महिला संघ। अब आते हैं महिलाओं की बात करने के लिए, महिलाओं के द्वारा बनाए जाने के लिए अखिल भारतीय, पूरे भारत में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926, 6 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो याद रख लीजिए, आप बहन है ना, तो 1926 में चले जाइए आप। आपकी कोई भी दादी परदादी होगी, 1926 के दिन याद रखिएगा, आप महिला हैं तो अखिल भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 6 साल पहले 1920 में क्या हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन आप महिला हैं, आपको मैं जेंडर रूढ़िवादिता में नहीं बोल रहा, नहीं जेंडर बायसनेस कर रहा है, बस याद करने का तरीका है। आप महिला है ना, तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ? कमेंट कीजिए नीचे, 1926 में हुआ। अगला सवाल लीजिएगा, चलते हैं 1934 के साल में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और कहाँ किया गया? ये जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ, लेकिन फिर से 1934 में जयप्रकाश नारायण और किनके द्वारा? नरेंद्र देव के द्वारा एक पार्टी की स्थापना किया गया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवाद पार्टी, इसको भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा यही जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। कांग्रेस, तो जयप्रकाश नारायण ने ही पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1936 में, 1936 ईस्वी में लेके चलते हैं आपको, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये जो अखिल भारतीय किसान सभा जब बनाया गया 1936 में, तो उस समय महासचिव बनाए गए एनजी गंगा, एनजी गंगा ये महासचिव बनाए गए अखिल भारतीय किसान सभा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, प्लीज 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 प्लीज, अखिल भारतीय किसान सभा
किसानों के लिए बनाया गया एक सभा था, एक पार्टी था, अखिल भारतीय किसान सभा। 1936 में लखनऊ में एक पार्टी की स्थापना किया गया, अखिल भारतीय किसान सभा। किनके द्वारा? तो याद रखिएगा, ये पार्टी बनाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और इस पार्टी का पहला महासचिव बनाया गया एनजी गंगा। 1936 याद है ना? 1936 याद है ना? 1936 1926 में क्या हुआ? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया। और 34 में अभी मैंने बताया संपूर्ण क्रांति किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 34 में इन्होंने पार्टी की स्थापना भी कर दी। 36 में चलते हैं, लखनऊ में गठित अखिल भारतीय। अगला सवाल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म पता है कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में सुभाष बाबू का जन्म हुआ। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी। 1939 याद रखिएगा दिन, 1939 ईस्वी को। 1939 में चलते हैं, याद कीजिए अपने दादा परदादाओं को। क्या 1939 में क्या हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिनका जन्म उड़ीसा, उड़ीसा याद रखिएगा, बंगाल नहीं, उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और 1939 में सुभाष बाबू ने एक पार्टी की स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1936 में क्या हुआ? किसान सभा। तो 36 में क्या हुआ? किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी महासचिव एनजी गंगा। और पार्टी के अध्यक्ष उस समय थे, पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल पे चलते हैं। आजाद हिंद फौज, याद रखिएगा, 2 सवाल लेंगे आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। आजाद हिंद फौज और एक है आजाद हिंद सरकार। क्वेश्चन देखिए कैसे फंसाएगा, इस क्वेश्चन में देख के आप समझ जाइएगा। और अभी तक रुके हुए हैं तो समझ में आएगा एग्जाम में। एग्जामिनर जो जो क्वेश्चन बनाता है, और क्वेश्चन कहीं दूसरे ग्रह से नहीं लाता है, किताब से 6ठी से 12वीं तक के एनसीईआरटी से घींच के लाता है। और ये तमाम प्रश्न कहीं न कहीं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है, वन लाइनर। जैसे ही बोलेगा आजाद हिंद फौज, तो नाम याद रखिएगा मोहन सिंह। और जैसे ही बोलेगा आजाद हिंद सरकार लग गया, तो कहिएगा सुभाष चंद्र बोस। सरकार थे सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद, अब यहाँ पढ़िए, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम इसके मन में आया। 1942 का समय था, जब क्या हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसी समय मोहन सिंह, मोहन सिंह एक महान व्यक्ति थे। इनके मन में ही आया कि एक फौज बनाए जो हिंद को आजाद कराए, हिंदुस्तान को आजाद कराए। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना का जो विचार आया, 1942 में आया मोहन सिंह के मन में। अब आता है, इसी के अगला साल 1943 में क्या हुआ? आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगले साल 21 अक्टूबर 1943 को, वो भी अपने देश से बगल वाले देश में, सिंगापुर में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। 1942 में क्या हुआ? आजाद हिंद फौज का कल्पना किया गया। अगले साल 1943 में सुभाष बाबू ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की गठन 21 अक्टूबर को किए थे। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से सुनते होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने दिया था नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष बाबू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जय हिंद का नारा भी इसने ही दिया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल लीजिए भाई साहब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को भी याद कर लीजिएगा। शिमला सम्मेलन, शिमला में एक सम्मेलन रखा गया। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में हुआ। शिमला में एक सम्मेलन रखा गया। शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन रखा गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। कैबिनेट मिशन, एक मिशन, एक आयोग बनाया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आए? तो 24 मार्च 1946 को आए, चूंकि देश अब आजाद होने वाला था। 1947 में अपना देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को अपना देश, भारत देश आजाद हुआ था। तो 24 मार्च 1946 को
कैबिनेट मिशन भारत आए और इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1940 को आए और पैथिक लॉरेंस उस समय अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आए? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को आज़ादी के 1 साल पहले 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए थे। अगला सवाल लीजिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन-कौन थे? कैबिनेट जो मिशन बनाया गया 24 मार्च 1946 को, इसके सदस्य में कौन-कौन थे? तो कहिएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन-कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स बाबू, दूसरा पैथिक लॉरेंस और तीसरा अलेक्जेंडर। लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, क्रिप्स हो गए। कौन-कौन हो गए? क्रिप्स हो गए, लॉरेंस हो गए और अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला सवाल लीजिएगा, अंतरिम सरकार का अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। 24 मार्च 1946 को क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत आए और उस समय सदस्य 3 गो थे। कौन-कौन? क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। और सितंबर महीना में 5-6 महीने बाद 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन के लिए एक योजना बनाया गया। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। संविधान संविधान कैसे बनेगा? एक सभा बनाया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार के बाद का जो गठन हुआ, इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का विभाजन की भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया 3 जून 1947 को। 3 जून यानी 3 जून से पहले तक 3 जून 1947 से पहले तक भारत पाकिस्तान एक था और 3 जून 1947 को पहली बार एक योजना बनाया गया माउंटबेटन योजना। इसी के तहत भारत का विभाजन किया गया था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल लीजिएगा साहब, कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा। भारत और अपने पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान आतंकवादी आज हो गया, भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, ये किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। याद रहे 3 जून 1947 को एक योजना लाया गया माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत अपना भारत और पाकिस्तान दोनों भाई को अलग कर दिया गया और पाकिस्तान जो नापाक हो गया, उसका इरादा सफल हुआ और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो किए थे, कौन किए? क्लीमेंट इटली। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जब अपना देश आज़ाद हुआ, जब देश को आज़ाद घोषित किया गया, उस समय के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। इन्होंने ही कह दिया कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो याद रहे 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे के साथ अपना देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे, क्लीमेंट इटली, और इन्होंने ही घोषणा कर दिया कि अब भारत आज़ाद हो गया और पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया। प्रश्न ये पूछेगा कि भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। और ये योजना कब आया? 1947 में आया, जून में आया था। 3 जून 1947 को एक योजना लाया गया और इसी योजना के तहत 3 जून को भारत और पाकिस्तान को अलग करने का प्लानिंग हो गया। और आज का जो क्लास है आपका खत्म होता है। ये क्लास 12वां यानी 12 क्लास में आपका आधुनिक भारत का इतिहास आपका चैप्टर खत्म होता है। हम अलविदा लेते हैं और क्लास कैसा लगा ये बताइएगा। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, अगर प्रश्न पूछना है तो कहीं से पूछ सकता है, लेकिन ये जो मैंने हॉट प्रश्न दिया है और ये जो मैंने हॉट प्रश्न दिया है 39 पेज का जो पीडीएफ मैंने दिया है, आप समझ सकते हैं। तो आज का क्लास
आधुनिक भारत का ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। तो आपको क्लास कैसा लगा, अपना रिव्यू कमेंट अवश्य दीजिएगा। बेहतरीन क्लास लगा, मुझे जो लगा है मैंने सही आपको परोसा है। ठीक है, साइंस का भी 3-4 दिन में आपका सब खत्म हो जाएगा। ये कॉमन क्लासेस मैंने आपके लिए लिया है। बाद बाकी मैं फिर बता दूं, बाद बाकी मैं फिर बता दूं, जो भी भाई हैं, जिन भाई को जिन भाई को जिन भाई को ये पीडीएफ, ये मैंने 39 पेज का जो पीडीएफ है, 39 पेज का जो पीडीएफ जो 39 पेज का जो पीडीएफ है, 39 पेज का जो मैंने पीडीएफ आपको देना चाहता हूँ, नहीं तो आप नोट्स बना लीजिए। ये पीडीएफ रामबाण बुक, मैंने रामबाण बुक करके, आप देखिएगा, ये रामबाण बुक करके मैंने एक प्ले स्टोर से नौकरी तक, प्ले स्टोर पे NAUKARI स्पेस TAK नौकरी तक आपको दिख जाएगा। और आपका 10K मतलब 10,000 डाउनलोडिंग है। आप डाउनलोडिंग करके, जैसे ही डाउनलोडिंग करेंगे, डाउनलोडिंग करने के बाद आपके स्क्रीन पे, जब आप, ये आपका मोबाइल का लंबा वाला स्क्रीन हो गया, तो नीचे में यहाँ देखिए, यहाँ होम लिखा होगा, HOME, स्टोर लिखा होगा, और यहाँ चैट, बात करने के लिए आप स्टोर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, रिलैक्स यहाँ पे रामबाण बुक करके होगा, इस पे क्लिक कीजिए। 96 रुपया दिखेगा, लेकिन पैसा कटने के बाद 106 रुपया हो जाएगा। 106 रुपया क्लिक जब कीजिएगा, बाय कीजिएगा, देख 30 सेकंड रुकिए, अपने आप पैसा कट जाएगा। आप बैक हुक मत दबाने लगिएगा, नहीं तो पैसा कट जाएगा, फिर कोर्स नहीं खरीदाएगा। इसके बाद इसको डाउनलोडिंग कीजिए। डाउनलोडिंग करने के बाद ऊपर में 3 लाइन होगा, यहीं पे जब जाइएगा तो डाउनलोडिंग फाइल में 39 पेज का आ जाएगा। इसको आप प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकालने के बाद इसको पढ़ डालिए, शायद आपके लिए काम आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार तो आप भी कर रहे हैं, उतना बेसब्री से मैं भी करता हूँ, लेकिन आना तय हो गया। जय हिंद, जय भारत।